कल के वारदात के बाद में पहले से ही मैं आपको बताना चाहूँगा 30 से ज़्यादा कर्मी वैसे भी कोर्ट सिक्योरिटी में तैनात रहते हैं। और आज सुबह जो बार के प्रधान हैं और जो और एडवोकेट्स हैं उनके साथ मीटिंग भी करी गई है और उन्होंने कुछ पॉइंट बताए हैं। उस पे हम गहनता से विचार कर रहे हैं, अमल में ला रहे हैं। इसके अलावा और जो गेट्स वगैरह पे हमने सिक्योरिटी बढ़ाई है और वहाँ पे बख्तरबंद गाड़ी लगाने का भी हमारा प्लान है। डीएफएमडी, एचएचएमडी लगाएंगे। वहाँ पर कई जगह लगे भी हुए हैं, जहाँ नहीं लगे हुए वहाँ लगाया जाएगा। और मैं पुनः कहना चाहूँगा कि कोर्ट की सिक्योरिटी में पहले भी कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी उसको और बेहतर किया जाएगा। अभी सर क्या रिमांड पे लिया गया, क्या पूछताछ में क्या कुछ सामने आया? ये बात ठीक है जी, जो आरोपी पकड़े गए हैं उनको रिमांड पे लिया है और उनसे पूछताछ की गई है। स्वयं मैंने भी पूछताछ करी है कि भाई उनका क्या कारण था, और क्योंकि मामला भी अंडर इन्वेस्टिगेशन है तो ज़्यादा डिटेल्स में शेयर नहीं कर पाऊँगा। लेकिन कुछ हमारे पास में क्रेडिबल लीड्स हैं, हमारी 6 टीम्स इस पे काम कर रही हैं और जल्द से जल्द जो भी और इसमें गिरफ्तारी हो उसके बारे में आपको सूचित किया जाएगा। एक ही गिरफ्तारी हुई सर, दो? अभी तक एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है। सर इसमें किसी गैंग का जिम्मेवारी है, कोई जिम्मेवारी? देखिए, ये सोशल मीडिया पे कई मैंने भी देखा है कि कुछ लोग इस प्रकार की झूठी खबरें, फेक न्यूज़ फैलाते रहते हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है कि इस प्रकार की फेक न्यूज़ को ना तो तरजीह दें और ना इसको आगे प्रोपोगेट करें। कई बार कुछ लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया पे या व्हाट्सएप ग्रुप, पर्टिकुलरली ग्रुप्स वगैरह के माध्यम से, मैसेजिंग ऐप्स के माध्यम से सर्कुलेट कर देते हैं। इन बातों में कोई सच्चाई नहीं होती है। आधिकारिक जो भी पुष्टि होगी, जो भी जानकारी मिलती है वो आपको प्रेस नोट के माध्यम से और पुलिस कर्मचारियों के माध्यम से आपको प्रदान करा दी जाएगी। तो निवेदन आपसे यही है कि रिस्पॉन्सिबल मीडिया होने के नाते इस प्रकार का जो गैंग कल्चर होता है, गैंगस्टर का कल्चर होता है, उससे उसका महिमामंडन बिल्कुल ना करें। उससे प्रोपोगेट करने में हमारा कोई योगदान नहीं होना चाहिए। और इस प्रकार की जो चीज़ें, मैसेजेस वगैरह सोशल मीडिया, व्हाट्सएप वगैरह इत्यादि पे चल रहे हैं, ये बिल्कुल फेक है। प्रैक्टिस एक देखने को मिली है सर, कोई भी घटना होती है तो लॉरेंस नियम की तरफ से नाम लेके जिम्मेदारी ले ली जाती है, तो क्या ये डर फैलाने के लिए है या कैसे? जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा। इस प्रकार की चीज़ें जो हैं, देयर आर लॉट ऑफ पीपल विद देयर ओन मोटिव्स। तो उसमें बिल्कुल भी हमें ना तो उस पे ध्यान देना चाहिए। आप कई बार चेक करेंगे जो स्क्रीनशॉट इत्यादि कई बार सोशल मीडिया अकाउंट्स के ग्रुप पे डाले जाते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप इत्यादि में डाले जाते हैं। अगर आप उनको चेक करेंगे तो कई बार वो सोशल मीडिया वेबसाइट्स पे वो अकाउंट एग्ज़िस्ट ही नहीं करते हैं। और इस केस में भी मैंने कुछ ऐसे सोशल मीडिया अकाउंट्स देखे जिनका स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सएप ग्रुप या और ग्रुप में चलाया जा रहा था और उनको चेक किया गया तो इस प्रकार का कोई सोशल मीडिया अकाउंट ट्विटर पे या फेसबुक पे है ही नहीं। और कई मीडिया साथियों ने उन स्क्रीनशॉट्स को आधार बनाकर अपनी खबर बना दी है, चला दी, बिना ये वेरीफाई करे कि इस प्रकार का कोई अकाउंट है कि भी या नहीं है। तो मेरा आपसे पुनः निवेदन है कि इस प्रकार की जो फेक न्यूज़ होती है लगातार आपको अनेकों जगह देखने को मिलेगी। तो कभी भी किसी भी न्यूज़ को आधार बना के उस पे रिपोर्टिंग करने से पहले मेरा निवेदन है कि पहले उसको एक बार फैक्ट चेक कर लें कि भाई इस प्रकार की चीज़ वास्तव में है भी या नहीं। इस मामले में तो लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से स्क्रीनशॉट आ रहा है, तो क्या वो उसको अकाउंट है ही नहीं, एग्जिस्ट नहीं करता? बिल्कुल ठीक बात है जी, मैंने स्वयं चेक किया है और हमारी टीम ने भी चेक किया है, वो अकाउंट एग्जिस्ट नहीं करता है। सर जो आरोपी पकड़ा गया है उससे पूछताछ में सर उसको किसने भेजा था, क्या उसने कोई नाम बताया या उसने? जी, काफ़ी डिटेल में इन्फॉर्मेशन हमें प्राप्त हुई है और उस पे हमारी टीम काम कर रही है। और क्योंकि मामला अभी अनुसंधानहीन है तो कुछ क्रेडिबल लीड्स अभी मैं मीडिया के साथ शेयर नहीं कर पाऊँगा, लेकिन एडवांस स्टेज पे हमारी टीम है और जल्द से जल्द जो अन्य आरोपी है उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है सर कोई? बिल्कुल 8 मुकदमे हैं जिनके खिलाफ जो आरोपी पकड़ा गया है। किसी गैंग से भी थोड़ा सर? नहीं जी, गैंग से तो नहीं, लेकिन ये दिल्ली में कुछ काम करता था ये लड़का। जो प्रथम दृष्टया जो बातचीत में आया है कि भाई ये कोई कैब वगैरह चलाता था वहाँ पे दिल्ली में और वहीं उनकी रिहाइश वगैरह थी। तो गैंग वगैरह की तो ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन और भी जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन है उस पे हम काम कर रहे हैं। जो भी आगे गिरफ्तारी होगी, जो भी आगे कार्य होगा उसके बारे में अवगत कराया जाएगा। 3 दिन का रिमांड है। फिर दूसरा आरोपी कौन सा, उसकी पहचान? पहचान हो गई है जी, उसके खिलाफ भी सर मुकदमे दर्ज मुकदमे हैं जी। कितने मुकदमे सर? अभी तक 5 मुकदमे पता चले हैं। इसलिए उसका नाम उसका भी जी, अभी क्योंकि अनुसंधान ही है, मतलब इट इज़ अंडर इन्वेस्टिगेशन, तो वील लेट यू नो एट ठीक है सर, वो क्या विदेशी हथियार है? नहीं। तो सोशल मीडिया हैंडल जो इस तरह के फेक न्यूज़ चलाते हैं तो उनके खिलाफ भी बार-बार कहने पर अगर वो नहीं मानते तो कार्रवाई की जाएगी। देखिए, इसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है जी कि भई कुछ लोग क्या करते हैं, फेक अकाउंट का स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप ग्रुप पे सर्कुलेट करते हैं। अब आप जाकर सोशल मीडिया वेबसाइट्स पे चेक करेंगे तो ऐसा अकाउंट नहीं है। तो सोशल मीडिया को हटाने के लिए कौन-सा अकाउंट बोले जो एग्ज़िस्ट ही नहीं करता। तो सबसे बड़ी बात ये है कि भाई सोशल मीडिया को हटाने के लिए हम बोल तो सकते हैं, लेकिन वो इस प्रकार का कंटेंट अगर कहीं है तो उसको हम हटाने के लिए बताएँगे। कई लोग क्या करते हैं, उन अकाउंट्स को बेस बना के रील बनाना शुरू कर देते हैं। वो बड़ा
गलत है। मतलब उन्होंने एक ऐसी चीज़ को बेस बना लिया है जो खुद ही फेक है, खुद ही बेसलेस है, ये एग्जिस्ट नहीं करती है। तो ऐसी रील आपको बड़ी सारी मिल जाएंगी, लेकिन वो अकाउंट या कोई ऐसे क्रेडिबल सोर्स जिसने ऐसा कहा हो, ऐसे अकाउंट्स नहीं होते कई बार। अगर कहीं है भी, क्योंकि हमने काफ़ी चेक करा, ऐसे अकाउंट्स नहीं मिले हैं। अगर अगर किसी के नोटिस में आता है तो हमें डेफिनेटली बताएं। हमारी टीम जो सोशल मीडिया मॉनिटरिंग टीम है लगातार चेक कर रही है। परंतु किसी भी चीज़ को बेस बना के रिपोर्ट करने से पहले ये ज़रूर चेक कर लें कि भाई जिसको बेस बनाया जा रहा है वो वास्तव में सच है कि भी या नहीं है। सर, आपने ये बात कही कि कैब ड्राइवर के तौर पे वो काम कर रहा था, तो ये बड़ा सिक्योरिटी कंसर्न आ जाता है आम आदमी के हिसाब से। तो उस चीज़ को लेकर क्या इस तरीके कोई ड्राइव चलाया जाएगी, इस तरीके के कैब ड्राइवर्स हैं जो उनकी पहचान के लिए उनके वेरिफिकेशन? नहीं, आपने बिल्कुल ठीक बात कही है। मैं हिसार का बता सकता हूँ कि यहाँ पर चाहे वो कैब ड्राइवर हो, चाहे ई-रिक्शा ड्राइवर हो, चाहे ऑटो रिक्शा ड्राइवर हो, चाहे कुरियर में जो लोग काम करते हैं वो हों, या डिलीवरी बॉयज़ होते हैं अमेज़न, फ्लिपकार्ट इत्यादि जो ई-कॉमर्स साइट्स के, उनका लगातार हम वेरिफ़िकेशन करते हैं। और लगभग सभी का वेरिफ़िकेशन कर चुके हैं, और जिनके खिलाफ भी एफ़आईआर है उनको लगातार हम चेक भी करते हैं। तो इस केस में ये व्यक्ति जो इसने बताया कि दिल्ली में कैब चलाने का काम करता था, तो हम जो दिल्ली में संबंधित अथॉरिटीज़ हैं उनको लिखेंगे। सर हिसार के वकील आपसे मिले हैं, वर्क सस्पेंड रखा है तो सुरक्षा की भी मांग की, तो कितने हैं वो सुरक्षा कर्मचारी? देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि पहले भी कोर्ट में लगभग 32 लोग समुचित सुरक्षा के लिए तैनात पहले से ही थे। और आपने एक वीडियो में देखा होगा जिसमें हमारे एक सब इंस्पेक्टर विजय ने बड़ी बहादुरी से, जिनकी 55 वर्ष की आयु है, मतलब ही इज़ एन एज्ड मैन, और उन्होंने अपनी जान पे मतलब बिल्कुल खतरे को नहीं मानते हुए भी एक आरोपी को पकड़ा। और पुलिस ने मुस्तैदी से काम किया, लेकिन फिर भी अगर कुछ कमी है, ऐसा कुछ वकील साथियों ने बताया, तो उनसे चर्चा करके हमने और डिप्लॉयमेंट किया है, और भी आगे जो भी कमी है उसको पूर्ण किया जाएगा अगर कोई कमी पाई जाती है तो। सर, बार प्रधान का कहना था कि हमने चौकी के लिए एसपी साहब को कहा था, मैं इसके बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा जी। आज भी उनसे इस बारे में चर्चा हुई थी। तो कोर्ट कॉम्प्लेक्स की चौकी हिसार जिले में पहले ऑपरेशनल थी, हालांकि ऑपरेशनल तो अभी भी है, लेकिन वहाँ पर मतलब उस प्रकार से स्टाफ आज की डेट में इसलिए नहीं है क्योंकि वहाँ पर स्पेस का इशू है। क्योंकि पहले हमारा जो समन पैरवी स्टाफ था, उनके लिए कोर्ट कॉम्प्लेक्स में अलग से स्पेस थी, और उनका बड़ा स्टाफ होता है 20-25 लोगों का। अब वो रूम क्योंकि कोर्ट के पास वापस चला गया है, तो उनके पास बैठने की जगह नहीं है, तो वो कोर्ट कॉम्प्लेक्स चौकी के इलाके में बैठते हैं। अब इतने कम स्पेस में चौकी फंक्शनल करना और बैठने के लिए जगह के लिए थोड़ा सा इशू है, लेकिन जो बार रिप्रेजेंटेटिव्स उन्होंने बताया कि वो अल्टरनेट स्पेस आज प्रोवाइड करा देंगे, आज या कल, जब भी जैसे भी होता है कंसर्न अथॉरिटी से बात करके। तो जैसे ही हमें समय मिल जाएगा उसी मोमेंट पे हम जो कोर्ट कॉम्प्लेक्स पुलिस पोस्ट है उसको रीऑपरेशनल कर देंगे। ऐसा ही क्योंकि सर आपने बात की एक डिमांड होती है कि उनको राष्ट्रपति सम्मानित किया, राष्ट्रपति के द्वारा सम्मानित किया जाना, ठीक है, ऐसी कोई सिफारिश की जाए इस बारे में? देखिए, इसमें जो मेरे स्तर पे, हमारे स्तर पे जो भी रिकमेंडेशन आगे जाती है वो डेफिनेटली भेजी जाएगी।